औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू मैथ क्लास और मैं हूं सर आबिद और चैप्टर नंबर 1 हमारा डिस्कस हो रहा है जी। लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग 1.4 सेकंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 की। आर्टिकल है जी लिमिट्स एंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया लिमिट ऑफ द फंक्शंस को। मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हुए आगे बढ़ूंगा कि हमने देखा था कि कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते थे जो किसी एक स्पेसिफिक नंबर पर अनडिफाइंड हो जाते थे या इन्फिनिट हो जाते थे या 0/0 फॉर्म में आते थे। तो वहां से जो है वो लिमिट का कंसेप्ट आया कि अगर वो फंक्शन किसी खास लिमिट पर अनडिफाइंड हो जाए तो उस फंक्शंस की वैल्यू नियर अबाउट इट, बहुत उसके करीब करीब उस फंक्शंस की वैल्यू क्या आई थी। तो लिमिट का क्या मतलब था जी? किसी स्पेसिफिक वैल्यू के करीब तरीन पर उस फंक्शंस की वैल्यू क्या बनती है, दैट विल कॉल द लिमिट। लिमिट कहलाई थी। आज दोबारा मैंने उसको लिमिट ऑफ द फंक्शंस की डेफिनेशंस करते हुए आगे बढ़ूंगा। लेट अ फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड है जी इन एन ओपन इंटरवल। किसी ओपन इंटरवल में ये फंक्शंस जो है वो डिफाइन हो जाते हैं नियर अ नंबर ए। यहां पे बात की नियर अ नंबर ए बट नॉट एट ए। इफ एज एक्स अप्रोचेस ए, एक्स अगर अप्रोच करे ए को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ ए और ए की लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अप्रोच करे। सपोज ये एक लाइन है मेरे पास और एक फंक्शन है जी फंक्शन एक्स, ये डिफाइंड है जी इन एन ओपन इंटरवल पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी। एक्स अप्रोचेस ए बट नॉट एट ए। तो फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है कि दो तरह से। कहां से जी? फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी और फ्रॉम राइट साइड से भी। ठीक होगी ना बात? तो ए पर तो वो अनडिफाइंड हो गया, तो हमने चेक किया कि वो फंक्शन जो है उसकी लिमिट क्या होगी एज एक्स अप्रोचेस टू ए। एक्स जैसे जैसे ए के करीब पहुंचता है, वेरी क्लोज टू ए, उस फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी? दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहलाया। तो यही बात इसमें शो की गई है जी इन एन ओपन इंटरवल नियर अ नंबर ए नॉट एट ए। इफ एज एक्स अप्रोचेस ए, एक्स जैसे जैसे अप्रोच करेगा ए को फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ ए फंक्शन एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर। ये जो फंक्शन एक्स है वो अप्रोच करेगा एक खास नंबर एल को जब उसकी लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस ए कर दी जाएगी वेरी क्लोज टू ए, देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन। तो एल क्या कहलाएगा? उस फंक्शन की लिमिट कहलाएगा। सिंबॉलिकली हमने राइट किया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नॉट एग्जैक्ट इज इक्वल टू ए, वेरी क्लोज टू ए। क्योंकि ए पर तो अनडिफाइंड था, तो वो वेरी क्लोज टू ए पर उस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई? दैट इज एल। L is called the limit of the function when x approaches a। और ये अप्रोचेस उसकी कौन सी तरफ से है जी? कितनी साइड से? दो तरह से अप्रोच करता है, फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी, फ्रॉम राइट साइड से भी। फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी वेरी क्लोज जाता है a के, और फ्रॉम राइट साइड से भी वेरी क्लोज। क्लियर हो गई बात? तो कोई भी फंक्शन उसकी लिमिट जो है वो एग्जैक्ट उस वैल्यू पर नंबर पर अनडिफाइंड हो तो हम चेक करते हैं कि वेरी क्लोज टू दैट नंबर उस फंक्शन की लिमिट क्या आती है। तो फंक्शन x की लिमिट एज x अप्रोचेस a दैट इज इक्वल टू l। l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शंस। अब ये लिमिट ऑफ द फंक्शंस को मैं दो तरह से डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, द लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी है जी द राइट हैंड लिमिट। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू a, a के ऊपर बार डाल दिया गया है नेगेटिव का। ये नेगेटिव ए नहीं है, ये सैंपल है जी जो शो करता है लिमिट कहां से कहां तक है जी? फ्रॉम लेफ्ट साइड से। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब हम एक्स अप्रोच कर रहे हैं ए को बट फ्रॉम लेफ्ट साइड से, इज इक्वल टू एल, इज रीड एज द लिमिट ऑफ फंक्शन इज एल। एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड एज एक्स अप्रोचेस ए। जैसे जैसे एक्स अप्रोच ए कर रहे हैं जी ए को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए, एक्स जो है वो वेरी क्लोज टू ए की तरफ जाता है बट लेस देन ए, लेकिन ए से कम होता है। द वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज एल। तो उस फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होगी
जितनी के आम हम लिमिट लेते थे एज एक्स अप्रोचेस टू ए पर। बस कैसे, मेरे पास एक लाइन है, मैंने यहां पे लिख रखी है, बना रखी है जी, एक्स अप्रोचेस टू ए, ये जी ए। फ्रॉम लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो जैसे जैसे एक्स अप्रोच करता है ए पर फ्रॉम लेफ्ट साइड से, तो ए एग्जैक्ट से पीछे पर ये वेरी क्लोज होता है। तो एग्जैक्ट ए से जो पीछे वैल्यू है उसको हम शो कर रहे हैं जी ए माइनस एच से, वेयर एच क्या है जी, वेरी स्मॉल नंबर अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, ए के चूंकि लेफ्ट साइड से हम कर रहे हैं तो वो जो लिमिट होगी, जो फंक्शन होगा वो ए से कम होगा, ए से कम, पीछे थोड़ा बहुत करीब ए, लेकिन नॉट एग्जैक्ट। तो यही बात इसमें शामिल की गई है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड से। सिमिलरली द राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट में भी यही चीज जरा गौर से समझिएगा कि मेरे पास एक लाइन है और एक्स अप्रोच करता है जी ए को फ्रॉम राइट साइड से, नॉट एट ए। जब नॉट एट ए है बट वेरी क्लोज टू ए फ्रॉम राइट साइड, तो ए से बड़ा नंबर अप्रोच करता है, वो है जी ए प्लस एच हो जाता है। लेफ्ट साइड से था तो ए से कम, राइट साइड से है तो ए से ज्यादा, लेकिन ये जो एच है ये इतने ज्यादा नहीं है, बल्कि एच अप्रोच करेगा किसको, बहुत छोटा, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो पर। तो राइट हैंड लिमिट क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ए पर पॉजिटिव साइन डाला गया। पॉजिटिव साइन मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, उसकी डायरेक्शन को शो करता है कि किस साइड से है, राइट से है या लेफ्ट से है। नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड होगी, अगर पॉजिटिव लेंगे तो राइट साइड से होगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एल, तो एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड से भी चूंकि वेरी क्लोज टू ए पर जो वैल्यू थी, वेरी क्लोज टू ए राइट साइड पे भी हुई थी, तो सफिशिएंटली हम कहते हैं कि दैट अप्रोचेस टू सफिशिएंटली नंबर एल, एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शंस। अगर ये वेरी क्लोज टू लेफ्ट साइड से है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये वेरी क्लोज टू राइट हैंड है तो ये राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेते हैं ए माइनस एच और राइट हैंड से लेते हैं जी ए प्लस एच, वेयर एच क्या है जी, वेरी 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 स्मॉल नंबर दैट अप्रोचेस टू जीरो की तरफ। अब सवाल ये है जी, क्राइटेरियन ऑफ, क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। क्या क्राइटेरिया है कि कोई फंक्शंस लिमिट अप्रोच करेगा, क्या उसका तरीकाकार है कि कोई फंक्शंस लिमिट रखेगा। तो हम कहते हैं कि जी आ फंक्शन इज सेट टू हैव लिमिट एल, एक फंक्शन जो है वो लिमिट रखेगा दैट इज इक्वल टू एल अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x इज इक्वल टू l, लिमिट f of x अप्रोचेस टू a पर कितनी आ रही है, l। शर्त ये है इफ एंड ओनली इफ, अगर और सिर्फ अगर जो है उस फंक्शंस की लिमिट फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगी उस फंक्शंस की लिमिट फ्रॉम राइट साइड, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम l आ जाए। L क्या है, इज द लिमिट ऑफ फंक्शंस, यानी लेफ्ट साइड से भी जो वैल्यू आए राइट साइड से भी वो वैल्यू आए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास जो फंक्शन है क्या कहलाएगा कि वो लिमिट रखता है। बात क्लियर हो गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो वो फंक्शंस क्या करेगा, लिमिट रखेगा, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पाई जाएगी। इसी से आगे बढ़ते हैं जी, कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट नंबर ए, नंबर ए पर एक फंक्शन कंटिन्यू कहलाएगा इफ इट सेटिस्फाइड थ्री कंडीशंस। अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशंस पूरी करे, कौन कौन सी वो मैं बताने जा रहा हूं, तो वो फंक्शंस क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। पहली शर्त है कि फंक्शन ऑफ ए इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, यानी दी हुई कोई भी वैल्यू पर वो फंक्शन जो है क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। पहली शर्त कि वो फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, अनडिफाइंड ना हो, 0/0 फॉर्म ना बने। दूसरी शर्त क्या है जी, लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर बराबर आ जाए, दैट इज इक्वल टू एल। फंक्शन डिफाइंड भी हो, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आ जाए। तीसरी बात क्या है कि लिमिट जो है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज फंक्शन ऑफ ए। अगर ये तीनों चीजों का रिजल्ट बराबर आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शंस तीनों बराबर आ जाएं, तो फंक्शंस क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। इन तीनों में से
अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं करती वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आए, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना होने के बावजूद भी एफ ऑफ एक्स भी बराबर ना आए, तो वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं। इसकी तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर है जी 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटरमाइन लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। फंक्शन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 1, यानी a की जगह पे c यहाँ पे फाइंड आउट किया जा रहा है। तो फंक्शंस की वैल्यू यानी लिमिट्स फाइंड आउट कीजिए, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड पे भी, एट c इज इक्वल टू 1 पर। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं जी, उसको राइट किया जाता है जी, डिनोट किया जाता है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c कितना है 1, तो 1 पर बार डाल दिया गया। ये बार किसको शो करता है जी, फ्रॉम लेफ्ट साइड से। तो लिमिट x अप्रोचेस -1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव इंटू फंक्शन x है जी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब चूंकि ये फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब c इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड से जो फंक्शन x की जगह पर हुआ वो 1 माइनस h होगा, 1 माइनस h। तो इसलिए लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h लिया, वेयर h जो है वो अप्रोचेस टू 0 करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x को हमने रिप्लेस किया 1 माइनस h के साथ, वेयर x जो है अप्रोचेस -1 था, अब h अप्रोचेस टू 0 हो गया। लिमिट h अप्रोचेस 0, फंक्शन 1 माइनस x जो है जहां जहां x था आपने उसको 1 माइनस x से रिप्लेस किया। 2 इंटू 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस x है जी 1 माइनस h माइनस 5, लिमिट h अप्रोचेस 0 टू 1 माइनस h को अप्रोच किया 0 को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस h अप्रोच किया 0 माइनस 5, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 तो माइनस 2 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट को RHL से डिनोट किया, लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोचेस टू 1 पर प्लस का साइन डाला जो शो करता है जी फ्रॉम राइट साइड से। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, f ऑफ x को रिप्लेस किया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 फंक्शंस लेते हुए। अब चूंकि ये राइट साइड से x अप्रोचेस टू 1 है या c इज इक्वल टू 1 है, तो वेरी क्लोज टू 1 राइट साइड से क्या बनेगा 1 प्लस h। तो x को रिप्लेस किया 1 प्लस h के साथ, वेयर h अप्रोच करता है 0 को, तो लिमिट f ऑफ 1 प्लस h यानी x को रिप्लेस किया 1 प्लस h से, वेयर h अप्रोचेस टू 0। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस 1 है तो h अप्रोचेस 0, ये फंक्शन हुआ जी 2, x को रिप्लेस किया 1 प्लस h के साथ, x को रिप्लेस किया 1 प्लस h के साथ माइनस 5 एज इट इज। सिंप्लीफाई किया, h अप्रोचेस 0 लिमिट पुट की, 2 इंटू 1 प्लस h जो है 0 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 माइनस 5, 1 प्लस 0 1, 1 स्क्वायर 1, 2 1 2 प्लस 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर -2 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी थी और चेक करना था कि क्या उस नियर अबाउट 1 पर जो है हमारे फंक्शंस की जो लिमिट है फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी क्या वो इक्वल आती है। यस ऑफ कोर्स वो क्लोज आ रहा है जी, वेरी क्लोज टू -2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। बहुत सी बुक्स में, की बुक्स में, गाइड्स में जो है वो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पुट करता है। तो आपने ये h का कंसेप्ट लाजमन देना है। h का कंसेप्ट क्या है जी, फ्रॉम लेफ्ट साइड से होगा तो 1 माइनस h, राइट से होगा तो 1 प्लस h, वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स काट भी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसी तरीके से आपने करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।